हाय गाइस, माय नेम इज जॉली इस्लाम। आप मुझे देख रहे हैं शाम केमिस्ट्री क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोग का चल रहा था जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म को। आइसोमेरिज्म में से हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़े थे चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म को हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टोटोमेरिज्म को। हम लोग पढ़ेंगे आज टोटोमेरिज्म को। टोटोमेरिज्म को गाइस, टोटोमेरिज्म क्या होता है? टोटोमेरिज्म यदि दो कंपाउंड या एल्डेहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड अगर वो इनोड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, अगर वो इनोड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसी फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे टोटोमेरिज्म और एक दूसरे को हम लोग बोलेंगे टोटोमर। जैसे कि अगर कीटोफॉर्म डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड अगर इनोड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे टोटोमेरिज्म। पूरा फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे टोटोमेरिज्म और इसको एक दूसरे का हम लोग बोलेंगे टोटोमर। एक दूसरे का टोटोमर बोलेंगे, टोटोमर। और इस पूरा फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म। तो गाइस, टोटोमेरिज्म होने का दो कंडीशन है। इसका दो कंडीशन है। मतलब किस में पाया जाता है? कंडीशन एक है compound should have electron withdrawing group like ketone, aldehyde, nitro compound या C+1N etc. इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अपना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है इलेक्ट्रॉन को खींचना। इलेक्ट्रॉन को जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। दूसरा कंडीशन है compound should have at least one अल्फा हाइड्रोजन। एटलीस्ट कंपाउंड में एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। दो भी हो सकता है लेकिन एक होना जरूरी है। कार्बन अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन हम लोग उसी को बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप का अगर दोनों साइड में से किसी एक साइड में या दोनों साइड में कार्बन का जो हाइड्रोजन रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन और उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन रहेगा तो अल्फा हाइड्रोजन जरूर रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यह है CH3 CH3। इसमें दिखेगा ये है फंक्शनल ग्रुप। इस ग्रुप का इस साइड में भी अल्फा कार्बन है, इस साइड में भी अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। उसको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन रहना बहुत जरूरी है टोटोमेरिज्म होने के लिए। कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन रहना बहुत ही जरूरी है। तो एग्जांपल के देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं टोटोमेरिज्म का। मान लीजिए आप कीटोन लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर भी आप CH3 लीजिए। इस हाइड्रोजन को हम लोग नीचे चुला देते हैं। इस तरीके से लिखने का जो मतलब है वो आप थोड़ी देर में पता चलेगा कि क्यों लिखे हैं हम इस तरीके से। देखिए इधर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। तो टोटोमेरिज्म होने का कंडीशन पूरा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को इस
हाइड्रोजन को किसी तरीके से इधर से हटाना है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बेस है, जैसे कि OH माइनस, ये OH क्या करेगा, OH अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, फिर वो इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच के बाहर निकलेगा। तो इधर से वाटर बाहर निकलेगा। और ये क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा इस बॉन्ड में, और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए ये बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट हो रहा है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा इस तरीके से कुछ CH3 CH डबल वन C OH माइनस CH3। देखिएगा इधर फिर आएगा ये जो वाटर है, ये वाटर फिर इस कहानी में आएगा। कहानी में आके क्या करेगा, वाटर का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन खींच लेगा। तो फिर क्या होगा, फिर OH निकलेगा, फिर ये बन जाएगा CH3 CH डबल वन C OH CH3। इसको बोलेंगे हम लोग इनोल। इस डबल बॉन्ड के लिए इन और OH ग्रुप के लिए ऑल। ये हो गया इनोल। और ये हो गया कीटो फॉर्म। इसको हम लोग कीटो फॉर्म बोलेंगे और इसको हम लोग इनोल फॉर्म बोलेंगे। ये जो पूरा फेनोमेना है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलेंगे टॉटोमेरिज्म। और इसको एक दूसरे का टोटोमर बोलेंगे, और ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे इनोलेट आयन। ये हो गया आपका टोटोमेरिज्म, कीटोन का। फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं एल्डिहाइड का। दूसरा एग्जांपल किसका लेंगे, दूसरा जो एग्जांपल है वो है एल्डिहाइड का। जैसे कि CH3 C डबल वन OH, ये हो गया एल्डिहाइड। इसमें जो हाइड्रोजन इसमें हाइड्रोजन एक जुड़ाते हैं। तो फिर क्या होगा इसमें भी वही होगा। ये जो OH अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर वो जो हाइड्रोजन है वो खींच लेगा, फिर वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट करेगा, शिफ्ट हो जाएगा इधर। ये ऑक्सीजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, फिर ये बन जाएगा इनोलेट आयन। मतलब CH2 डबल वन C और O माइनस क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसलिए इधर H आ गया। फिर आएगा जो ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन इधर आएगा ना, ये जो वाटर है, ये वाटर फिर आएगा इस कहानी में। फिर क्या करेगा, इस ऑक्सीजन ने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट करेगा, डोनेट करके हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। फिर ये बन जाएगा CH2 डबल वन C OH H। ये हो गया इनोल। इस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे इनोल फॉर्म, क्योंकि ये डबल वन है इसलिए इन, और वो OH है इसलिए ऑल, इनोल। इसको हम लोग बोलेंगे कीटो फॉर्म। ये हो गया आपका टोटोमेरिज्म का। टोटोमेरिज्म 2 तरीके से हो सकता है, एक है डायट सिस्टम, एक है डायट सिस्टम ये हो गया डायट सिस्टम। दूसरा है ट्रायड सिस्टम। हम लोग किसको बोलेंगे, ट्रायड सिस्टम वही है जो कि इधर हुआ है, जैसे कि CH3 CH H C O H। इधर देखिएगा, इधर जो हाइड्रोजन है, ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का,
O बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो आके तीसरे वाले में ऐड होता है, देता है इलेक्ट्रॉन इधर, लेकिन वो खुद जाके तीसरे वाले में ऐड होता है, और जो ये डबल बॉन्ड है इसमें से ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है। इसी को हम लोग बोलेंगे ट्राइड सिस्टम। मतलब वो देता है दूसरी जगह पे, लेकिन जाता है अपना खुद तीसरी जगह पे, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइड सिस्टम। तो ये बन गया है CH3 CH डबल बॉन्ड COH H, ये बन गया है। डायट सिस्टम किसको बोलेंगे? डायट सिस्टम जैसे कि अब HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन जाके इधर नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है, इसको हम लोग बोलेंगे डायट सिस्टम। इसको हम लोग बोलेंगे साइनाइड, और इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ये हो गया आपका डायट सिस्टम, ये हो गया डायट सिस्टम। हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। दो तरीके से हो सकता है ये मैकेनिज्म। एक है अगर बेस अटैक करेगा तब ये टॉटोमेरिज्म हो सकता है, और दूसरा है अगर एसिड अटैक करेगा तो ये टॉटोमेरिज्म होता है। पहले है बेस कैटालाइज कीटोइनल टॉटोमेरिज्म। दूसरा है एसिड कैटालाइज्ड कीटोइनल टॉटोमेरिज्म। बेस कैटालाइज्ड कीटोइनल टॉटोमेरिज्म हम लोग पहले ही देख लिए थे। मतलब वो इससे जो रिएक्ट किए थे बेस से जो अटैक किए थे उसी को हम लोग बोलेंगे बेस कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म। और दूसरा जो है ये तो हो गया था, इसको हम लोग देखेंगे एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म, कीटोइनल टॉटोमेरिज्म। मतलब CH3COCH3, अगर इसमें एसिड का मतलब H+ है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया है और 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट करके इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लेगा, मतलब इस हाइड्रोजन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये बनेगा CH डबल बॉन्ड O, और जो हाइड्रोजन है इसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज आया है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट किया था हाइड्रोजन को, इसलिए इसमें पॉजिटिव आ गया है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव का मतलब बहुत डेंजर है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है मतलब बहुत डेंजर है। तो ये क्या करेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया था ये बॉन्ड टूटेगा, फिर ऑक्सीजन खींच लेगा। इसमें दिक्कत क्या होता है, इसमें दिक्कत हुआ है कि कार्बन का जो है वो 4 बॉन्ड बनाया था, लेकिन वो अभी 3 बॉन्ड है, लेकिन 3 बॉन्ड स्टेबल नहीं है, इसलिए क्या करेगा, ये चाहेगा कि कोई आगे जुड़ जाए। तो ये क्या होगा, फिर आएगा ये वाटर में क्या करेगा, वाटर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर वो बाहर निकलेगा, और जो ये बॉन्ड है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। यही हो गया आपका इनल फॉर्म। तो ये हो गया आपका एसिड कैटालाइज्ड कीटोइनल टॉटोमेरिज्म का ये मैकेनिज्म है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन
2-3 को, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे इस टॉपिक को। पहला जो है क्वेश्चन वो है, अगर कुछ इस तरीके से रहे, कुछ ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, क्या इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन और ये हो गया आपका अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, कुछ ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, फिर वो जो मतलब वो एच जो है, वो एच वो आके मतलब इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके अपनी तरफ खींच लेगा इस हाइड्रोजन को, और जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर क्या बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इधर एच ओ माइनस, फिर जो वाटर है, वाटर फिर इस कहानी में आएगा, इस कहानी में फिर वाटर आएगा। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करके हाइड्रोजन को खींच लेगा, फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींच लेगा ऑक्सीजन, फिर ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से OH, ये हो गया साइक्लो हेक्साइनोल, साइक्लोहेक्साइनोल, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्साइनोल इनोल। जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन रह जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? क्या इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? जी नहीं, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी था वो नहीं है। इसमें देखिएगा, इसमें तो अल्फा कार्बन है लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कीटोइनल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये कीटोइनल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर इधर CH3, इधर CH3, अगर इधर H, अगर इधर H रहेगा तो क्या ये कीटोइनल टॉटोमेरिज्म शो करेगा? जी हाँ, ये कीटोइनल टॉटोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इधर आके जुड़ जाएगा, फिर वो दोनों अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जो ये इलेक्ट्रॉन है इसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से होगा, इधर CH3, इधर भी CH3, इधर एक H, इधर बॉन्ड, ये वो H, ये बन गया आपका इनर फॉर्म, ये बन गया आपका इनर फॉर्म। और एक क्वेश्चन आता है कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कि इनर फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कि इनर फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? तो देखते हैं, अगर इसको दे दिए हाइड्रोजन, इसमें क्या होगा, इसमें ये जो कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, इससे ज्यादा स्टेबल ये जो इनर फॉर्म बनेगा, मतलब जो हाइड्रोजन आगे इधर जुड़ जाएगा, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, फिर जो बढ़ेगा OH इधर बन जाएगा, ये बन गया फिनॉल। तो कीटो फॉर्म से फिनॉल ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका जो एरोमेटिसिटी का प्रॉपर्टी है ये मतलब कम है, और इसमें जो एरोमेटिसिटी का प्रॉपर्टी है इसमें बहुत ज़्यादा स्टेबल है एरोमेटिसिटी, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। कीटो फॉर्म से इनर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। तो गाइस, हम लोग टॉटोमेरिज्म खत्म कर लिए है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर दूसरों का भी शेयर कीजिए। बाय गाइस।